हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 का मैथ प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 3 का, देखिए प्रश्न नंबर 3 का मैं सब सवाल बता चुका हूँ। जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मैथ वाले प्लेलिस्ट में देख लीजिए। देखिए अब चौथा सवाल क्या कहा है, करा 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। ध्यान दिए, 636 का मतलब योग दिया है तो ई एस एन का मान दे दिया है। फिर देखिए यहाँ ए का मान दिया, फिर घटा लेंगे डी का मान हो जाएगा, जान ही रहे हैं। कह रहा है कि कितने पद लेने चाहिए। कितने पद का मतलब एन का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम देखिए आगे लिख चुके हैं, थोड़ा सा हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यही है, कहा था यस एन बराबर 636 योग प्राप्त करना है। बाकी एन का मान आपको ज्ञात करना है। एपी आपका यही दिया है, मतलब जो समांतर श्रेणी है। ध्यान दीजिए, जो पहला वाला होता है उसी को हम क्या मानते हैं, ए। तो देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 9। उसके बाद डी बराबर क्या होगा, देखिए 17 में से 9 घटाएंगे तो 17 माइनस 9 करेंगे तो क्या होगा, डी बराबर 8 हो जाएगा। ठीक, तो डी का मान आपका क्या हो गया, 8 हो गया, और ए का मान क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए यस एन बराबर भी दिया है, तब क्या लगाएंगे, यस एन का ही सूत्र लगा लेंगे। तो देखिए यस एन बराबर क्या होता है आपका, एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो देखिए यस एन का मान आपका क्या दिया है, 636, तो 636 लिख लीजिए। एन का मान ज्ञात करना है। फिर 2 ए का मान क्या दिया है, 9, यहाँ पर 9 लिख लीजिए, प्लस एन का मान ज्ञात करना है। डी का मान क्या आया है, 8, तो यहाँ 8 लिख लीजिए। ठीक, इसको हल कर लीजिए तो 636 बराबर ए एन बटे 2 कोष्टक में 9 दूना 18 प्लस 8 का अंदर गुणा कर लीजिए, 8 एकम 8 एन माइनस 8 एकम 8। ठीक, ये दो का देखिए इधर भाग है, नीचे इधर जाएगा तो गुणा कर लीजिए। दो का 2 छक्का 12 को 2 अस्सी लगा 1, 2 3 6 खसी 7, फिर 2 छक्का 12। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, ये यन है तो यन लिख लीजिए। फिर अंदर क्वेश्चन में क्या बचा है उसको लिख लीजिए। देखिए 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा, प्लस है 8 यन है तो 8 यन लिख लेंगे। ठीक, फिर ध्यान दीजिए, इस 1772 ये 1272 है, बराबर क्या है, 1272 बराबर ये यन का अंदर गुणा करेंगे तो 10 का गुणा यन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 यन हो जाएगा। ठीक, प्लस यन का गुणा 8 यन में करेंगे तो 8 यन स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए आगे ये क्या है, 1272 है। ठीक, अब बराबर क्या है, 10 यन है प्लस 8 यन स्क्वायर है। ध्यान रहे ये 1272 है। ठीक, यही वाला चीज है, दोबारा हम लिख कर बताते हैं आपको। अब ध्यान दीजिए आगे, तो देखिए 1272 इधर क्या है, प्लस में है, इस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये स्क्वायर वाला प्लस में है तो इसको प्लस में ही रहने देंगे, मतलब 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन। ठीक, ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये बराबर क्या मान लेंगे अपने से, 0। इधर कुछ नहीं रहेगा तो 0 मान लेंगे। तो अब इसमें से क्या करना है, इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक, तो गुणनखंड करने के लिए देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको और छोटा बना लेंगे। सब संख्या है तो 2 से काट के इसको छोटा बना लेंगे। 2 से भाग देने पर दे लीजिए, तो 2 चौक को 8, 8 2 चौक को 8, 4 जन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 पचे 10, 5 जन हो जाएगा, माइनस 2 को इसमें भाग दीजिए, 2 छक्का 12, फिर ये 2 तिया 6, एक बचेगा यहाँ जाएगा, फिर 2 छक्का 12 बराबर 0। अब इतना हो गया। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं आप जानते हैं, अगर शुरू में कोई अंक रहता है तो उसका लास्ट वाले में गुणा करते हैं। तो गुणा कर लीजिए, 636 में 4 का गुणा करिए, 4 छंग 24, 4 अस्सी लगा 2, 4 12, 13 14, अस्सी लेके 4 छंग 24 25, ये आ गया 2244। अब देखिए अब ऐसा संख्या लेना है कि दोनों का गुणा करने पर 2244, अरे 2544 है, गुणा करने पर 2544 आ जाए, और उन सबको जोड़ दे या फिर घटा दे तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 2544। ऐसा दो ठो संख्या लेना है। तो अब इसको लगाना है। देखिए अब समझेंगे आपकी, अरे क्या कौन सा अंक ले, तो देखिए इसको ऐसे आप भी करके ले सकते हैं। हम तो डायरेक्ट लिख देंगे, देखिए 53 और 48 आएगा, लेकिन देखिए हम समझा दे रहे हैं। इसको 2 से काटिए, 2 एकम 2, या 4 5 है, 2 दूना 4, एक जाएगा, 2 7 14, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 3 6, फिर एक जाएगा 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 एकम 2, एक जगह यहाँ 2 8 16, फिर 2 एकम 2, एक जगह यहाँ 2 5 10, फिर एक जगह यहाँ 2 9 18, फिर उसके बाद 2 हो गया। अब देखिए इसको 3 से काट लेंगे, 3 तरीके 9, और 3 पचे 15 होगा, 3 पचे 15, 3 तरीके 9। ठीक, और उसके बाद देखिए 53 53 से ही कटेगा, 53 एकम 53। इन सब का गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48 हो जाएगा एक ठो जो 53 हो जाएगा। तो हम 48 और 53 लेंगे। ठीक,
तो ध्यान दीजिए ये 4n² ये प्लस पहले बड़ा वाला लिखते हैं तो 53 है तो 53n हो जाएगा, फिर ये -48n हो जाएगा। 53 में से 48 घटाएंगे 5 बचेगा, फिर माइनस से 636 है तो उसको 636 लिख लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से बस केवल n कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 4n प्लस 53। इन दोनों में से 12 कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा यहाँ 12 36 12 चौक 48 4n ये प्लस इसमें से भी 12 कॉमन ले लेंगे तो 53 आपका बचेगा। ठीक, मतलब 12 से इसमें भाग देंगे तो 53 ही आएगा, माइनस माइनस बाहर निकालें इसीलिए सब प्लस हो गया। तो ये दोनों एक चीज है सेम, इसको हम एक क्वेश्चन में लिख लेंगे, बाकी इसको हम एक क्वेश्चन में लिख लेंगे। ठीक, बराबर क्या मान लेंगे 0। अब ध्यान दीजिए तो इसके बराबर अगर 0 मानेंगे तो इसी माइनस में आएगा आंसर, तो इसको हम नहीं लेंगे केवल इसको ही ले लेंगे। तो n -12 बराबर 0, तो n बराबर -12 उधर जाएगा तो +12। तो देखिए प्लस में आ रहा है और बटा वटा में भी नहीं आ रहा, तो n का मान क्या मानेंगे 12। इसको अगर आप हल करेंगे 4n + 53 बराबर 0, क्या होगा 4n बराबर इधर जाएगा तो -53 हो जाएगा, n बराबर -53/4। n का मान बटा में नहीं होता है तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक, केवल n बराबर 12 लेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या है करा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर संख्या मतलब n का मान, सर्वांतर मतलब d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको हम लिख लें प्रथम पद अंतिम पद योगफल, देखिए सब हम लिख चुके हैं यहाँ पर। देखिए करें प्रथम पद 5 है, अंतिम पद को हम an लिखते हैं चाहे यल मान लेते हैं an, अगर an वाला सूत्र लगाएंगे तो an मानेंगे, यल वाला लगाएंगे तो यल मानेंगे, तो इन दोनों को एक ही कहते हैं। इन दोनों का मान क्या है 45 है और यह n बराबर 400, n का मान ज्ञात करना d का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जब देखिए यस n का मान लिखेंगे, जो यल वाला है तो यल वाला ही जैसे सूत्र लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए यस n बराबर क्या होता है, नीली पेन से लिखेंगे, यस n बराबर क्या होता है, यस n बराबर आपका होता है n/2 एक कोष्टक में a + यल, ये आपका सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए इसी में सब मान रख लीजिए, यस n का मान कितना दिया 400 लिख लीजिए, बराबर n का मान क्या करना है ज्ञात करना है, a का मान क्या है 5, यल का मान क्या है 45। ठीक, अब देखिए ये 2 का 10 में गुणा करेंगे, 2 चौक 8 800 हो जाएगा, बराबर ये 45 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50, n का अंदर गुणा हो जाएगा तो 50 n हो जाएगा। ठीक, अब देखिए n बराबर क्या हो जाएगा 800, देखिए 50 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग मतलब 800 के क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, 0 0 खत्म, जब इसमें भाग देंगे तो 16 आपका आ जाएगा। तो n का मान क्या आ गया 16। लेकिन आपको और क्या ज्ञात करना है, और प्रथम पद भी अरे d का भी मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस कोष्टक में n - 1 इंटू डी। देखिए an का मान आपका क्या होगा, चाहे an कहिए चाहे यल कहिए दोनों सेम एक ही माना जाता है। ठीक, an का मान क्या है आपका 45 है, बराबर a का मान क्या है 5 है तो 5 प्लस n का मान कितना आया आपका, n का मान 16 आया तो 16 - 1, फिर d का मान निकालना है तो d लिख लेंगे। 45 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 16 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 15, डी है इंटू डी हो जाएगा। 45 में से 5 घटेगा तो 40 हो जाएगा, बराबर 15 डी हो गया। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 40/15 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 5 से काट लीजिए, 5/8 40, इसको करेंगे 5 × 15, तो डी बराबर आ जाएगा क्या 5/3, 8/3, क्या आ गया डी का मान 8/3, तो डी का मान यह n का मान। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए दिया है इसमें अगला सवाल, देखिए प्रश्न नंबर 6 का देखिए सवाल कम लिख चुके हैं, थोड़ा सा हम इसमें बुक में भी समझा दे रहे हैं। कर एपी का प्रथम और अंतिम पद, पहले प्रथम कर रहा था, प्रथम पद 17 और अंतिम पद क्या मानेंगे 350 है। सर्वांतर मतलब डी का मान 9 है, तो इसमें कितने पद है, मतलब n का मान निकालना है कितने पद है पूछ रहा है, और इनका योगफल क्या है, यस n का भी मान निकालना है, योगफल भी निकालना है और n का भी मान निकालना है। चलिए लगा लेते हैं। देखिए पहले हमको क्या करना होगा, a का मान दिया है और a का भी मान दिया है, देखिए अंतिम पद भी दिया है, और उसके बाद यस n का मान निकालना है। तो यस n का मान देखिए निकालने के लिए निकाल सकते हैं। देखिए यस n का सूत्र क्या होता है अभी बताएं आपको n/2 क्वेश्चन में क्या होता है a + यल। तो देखिए यस n का मान अभी निकालना है, अभी n का भी मान नहीं पता है, जब n का मान निकल जाएगा तभी ना आगे यस n का मान निकलेगा। तो इसके लिए पहले क्या लगाएंगे सूत्र an बराबर a प्लस कोष्टक में n - 1 इंटू डी। an देखिए an का मान क्या दिया है 350 बराबर a का मान क्या है 17 है, प्लस n का मान निकालना है, d का मान कितना है 9 है तो 9। देखिए 350 इस 17 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे 9 एकम 9n
-9 एकम 9। 350 में से 17 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आपका ये 33 हो जाएगा, 333। कितना होगा? 333 हो जाएगा। अब 9 इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, इधर क्या बचेगा? 9 ये 333 में 9 को जोड़ लीजिए तो 9 3 12, 3 1 हासिल 4, 342 हो जाएगा। इधर बराबर हो जाएगा 9 यन। यन बराबर क्या हो जाएगा? 342 बटे, देखिए 9 का गुणा इधर आएगा तो इसके नीचे ही लिखा जाएगा, तो इसको हम इस ढंग से लिख ले रहे हैं। यन बराबर क्या हो जाएगा? 342 बटे 9 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक, अब यन बराबर क्या होगा? 9 को इसमें भाग दे दीजिए, जो आएगा वही। 9 चौक को 36 ज्यादा हो जा रहा है तो 9 त्रिक 27 करेंगे। कितना बचेगा? 9 त्रिक 27, 7 बचेगा तो 9 अठे 72 होगा। यन बराबर आपका क्या आ गया? 38। तो यन का मान हो गया। अब देखिए यस यन का भी मान निकालेंगे। यस यन बराबर आपका सूत्र यही होता है ना, तो यस यन का मान निकालना। यस यन बराबर, यन का मान कितना आया है? 38 बटे 2, कोष्टक में ए का मान कितना है? 17 प्लस अंतिम पद का मतलब कितना दिया है? यल का मान 350। यस एन बराबर जो देखो और सूत्र होता है उस पर भी लग सकता है, लेकिन उस पर बहुत बड़ा लगेगा। जब अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो तो हम यही वाला सूत्र हमेशा लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यस एन बराबर क्या होगा? 2 किसमें भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 9 18। अब मतलब इसका आधा करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक, गुणे 17 में 350 जोड़ेंगे तो 350 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 367 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 367। तो इसका इसमें बस गुणा कर देंगे तो 69 73 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 69 73। यही आपका एशियन का मान है। देखिए अगला सवाल क्या करा है आपका? 7वां करा है कि एपी के प्रथम पद 22 पदों का, कर प्रथम 22 पदों का मतलब यन का मान 22 दिया है, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब यश यन का मान निकालना है। कर डी बराबर 7 और 22वां पद 149 दिया है। देखिए सब कुछ हम यहाँ पर लिख चुके हैं। देखिए यही है आपका। ठीक, यन बराबर आपको 22 का ही था, 22 पद, और उसके बाद देखिए डी बराबर 7 का था सर्वांतर जो है, और 22वां पद 149 है। तो पहले 22वां पद दिया, पहले इसी को हम लिखेंगे। तो 22वां पद, जो 22वां पद, तो 22वां पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस, कितना होगा? ए प्लस, आप जानते हैं 22वां है तो एक ठो कम कर देंगे, तो 22 में से एक कम करेंगे क्या हो जाएगा? 21 डी। कितना होगा? 21 डी। तो 22वां पद का सूत्र क्या होगा? ए प्लस 21 डी। तो 22वां पद का मान कितना दे? 149 लिखिए, बराबर ए का मान क्या दिए पता ही नहीं है, फिर 21 इंटू डी का मान कितना है? 7 है। लिख लीजिए 149 बराबर ए प्लस 21 सत्य होता है 147। अब ए बराबर क्या होगा? देखिए 149 लिख लीजिए, 147 देखिए इधर प्लस में इधर आएगा तो 149 की जब पास आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से बढ़िया से लिख लेंगे। इधर से इधर जब इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 149 सही है, इधर से इधर गया माइनस में हो गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? अभी मत सोचिएगा कि इसको हम इधर ही लेके जाए, चाहे जैसे लिखिए, लेकिन इसको माइनस में लिखना है। ठीक, अब 149 में से 147 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 48 49 2। ए का मान क्या आ गया आपका? 2। ए का मान इस तरह से 2 आ जाएगा। लेकिन अब आपको ज्ञात क्या करना है? यस यन का मान। तो देखिए योगफल भी ज्ञात करना था, तो यस यन बराबर आपका क्या हो जाएगा? सूत्र। तो देखिए अब इसमें अंतिम पद दिया नहीं तो इसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे? यन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में यन माइनस 1 इंटू डी। अब इस वाले सूत्र को लगाएंगे, यस यन का मान निकाल जाएगा। यन का मान कितना है? यन का मान 22 पद है तो 22 बटे 2 हो जाएगा। 2 गुणे ए का मान 2 आया है, प्लस यन का मान क्या आया? 22 माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान क्या है? डी का मान 7 है, 7 हो जाएगा। अब आगे इसको हल कर लीजिए, इसका भाग देंगे तो 11 हो जाएगा। ये 2 दूना 4 प्लस 22 में से एक जगह 21 होगा, 21 गुणे ही 7 हो जाएगा। फिर आगे 11 क्वेश्चन में 4 प्लस 21 सत्य 147 हो जाएगा। ठीक, अब आगे हल कर लीजिए। यस एन बराबर क्या हो जाएगा? 11 क्वेश्चन में 147 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। 151 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 कम 11 को 1, 11 5 55 1 56, 11 कम 11 5 16। तो आपका हो जाएगा क्या? 1661। तो 1661 ही आपका यन का मान हो गया, ए का मान हो गया 2। अब चलिए अगला 7वां के बाद अब 8वां सवाल। अब ध्यान दीजिए, देखिए 8वां सवाल क्या कर रहा है? उस एपी का प्रथम 51 पदों को योगफल ज्ञात करना है, मतलब 51 पदों को योग ज्ञात करना है। कर जिसका दूसरा, दूसरा का मतलब 14 और तीसरा का मतलब देखिए 18 यही है। कर जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है, तो दूसरा का मतलब हुआ 14, अरे जिसका दूसरा पद का हुआ 14 और तीसरा पद का मतलब हुआ 18। तो देखिए हम यहाँ पर अच्छे से लिख चुके हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, यही देखिए
अब देखिए इसको समझाना है अब आपको। तो देखिए n बराबर क्या है, कह रहा है 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब यस 51, मतलब 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। a2 का मान और a3 का मान दिया है। तो आप जानते ही हैं a2 का मान और a3 का मान दिया है, लेकिन a का मान निकालना है। तो a का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो देखिए a2 का मान 14 है और a3 का मान क्या दिया है, 18 दिया। अगर d का मान निकालना हो तो कैसे होता है, देखिए तीसरा पद में से दूसरा पद क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। देखिए यही तरह होता है समांतर श्रेणी, a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4, इसी तरह होता है ना। इसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो जब d का मान निकालना होता है तो इसी में से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक। तो a3 में से a2 को घटा लेंगे। जो a3 वाला है इसमें से a2 वाले को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो d का मान हो जाएगा। 18 में से 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। चलिए अब आगे देखिए दूसरा पद जो दिया a2 बराबर, तो दूसरा पद के लिए अगर सूत्र लिखेंगे क्या होगा, a प्लस देखिए यहाँ 2 है तो 2 एक ठो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a प्लस डी होता है दूसरा पद। दूसरा पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस डी। हम आपको बताएं पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। तो दूसरा पद का मान क्या दिया है, 14 है, तो 14 लिख लेंगे बराबर। a का मान क्या है, नहीं पता है, निकालना है। d का मान आपका 4 आया, 4। अब देखिए a बराबर 14 है, 4 इधर प्लस में है, उधर ले जाके 14 में से घटा देंगे, क्या हो जाएगा, a बराबर 10। a बराबर 10, आपका a का मान आ गया और d का मान भी दिया है। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, यस, देखिए यस 51 मतलब 51 पदों का योगफल। सूत्र क्या होता है, n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। इसी पे सब कुछ रख लीजिए, आ जाएगा। n का मान क्या लिखना है, देखिए 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यही n का मान होता है, n का मान क्या है, 51। तो 51 बटे 2 हो जाएगा, कोष्टक में 2 गुणे a का मान 10 आया है, ठीक। प्लस n का मान 51 नहीं लिखेंगे, माइनस 1, d का मान कितना है, 4, ठीक। देखिए सबका मान हम धीरे धीरे लिख रहे हैं। a का मान 10 है, देखिए यहाँ पर n का मान 51 ही है, d का मान कितना है, d का मान देखिए यहाँ पर 4 आया है, ठीक। अब इसी को हल कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 का भाग 51 में देंगे, दशमलव में आएगा इसलिए नहीं देंगे, इसको रोक ले रहे हैं। तो 51 बटे 2 अंदर गुणा के 10 दूना 20 हो जाएगा, 10 दूना 20 प्लस 51 में से घटेगा तो 50 होगा, 50 गुणे 4। फिर आगे 51 बटे 2 अंदर 20 प्लस 50 चौको कितना होता है, 200, कितना होगा 200। तो 51 बटे 2, फिर ध्यान दीजिए गुणे 200 में 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 2 से इसको काट लीजिए, 51 गुणे कितना हो जाएगा, 2 एक कम, 2 से इसको काटे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 0 को ताल लीजिए बस। अब 11 को गुणा करेंगे तो 11 कम 11, 11 कम 11 पचे 55, 1 56, आपका हो जाएगा 5610, मतलब यस 51, मतलब यस 51, कह रहा है 51 पदों का योगफल क्या हो जाएगा आपका 5610। चलिए अब हम आपको बता रहे हैं प्रश्न नंबर 9, ठीक। 8 तक हो गया, देखिए प्रश्न नंबर 9। देखिए 9 में क्या करा, यदि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम हिंट में लिख लिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए यही कहा था कि 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योगफल कितना कहा है, आपका 289 कहा है। तो चलिए देखिए इसको हम आगे हम हल कर रहे हैं, ठीक। देखिए 7 पदों का सूत्र क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं एक बार। 7 पदों का योग बराबर 49 है ना, 7 पदों का योगफल बराबर 49। तो इसका सूत्र क्या होगा, 7 पदों के योग का, 7 पदों का मतलब देखिए n बराबर क्या होगा, 7। n बराबर क्या मानना है, 7 मानना है, ठीक। उसके बाद देखिए सूत्र लगाएंगे योगफल वाला। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यस n बराबर क्या होता है, n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यस n की जगह कितना लिखना है, 7 लिखना है, कितना लिखना है, 7 बराबर क्या होगा, n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस देखिए n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए अब n की जगह हम क्या लिखे हैं, 7 लिखे हैं। n की जगह यस n, 7 पदों का योगफल था तो इसीलिए n की जगह हम 7 लिखे हैं। तो इसमें भी जहां जहां n है वहां हम क्या लिखेंगे, 7 लिख लेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, यस 7 बराबर जहां n क्या लिखेंगे, 7 बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, 7 माइनस 1, फिर डी का मान है तो डी इसी तरह लिख लेंगे, कुछ और नहीं दिया है मान। देखिए यस 7 मतलब 7 पदों का योगफल कितना दिया, 49 दिया, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 49 लिख लेंगे। 7 पदों को योग कितना दिया, 49, तो 49 लिख लेंगे यस 7 का मान। और उसके बाद देखिए 7 बटा 2 है,
तो 7/2 फिर लिख लेंगे इसी तरह। इसको आगे हल कर लीजिए। ये 2a रहेगा प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 6 को पूरा डी में करेंगे तो 6d हो जाएगा। अब आगे इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। देखिए समीकरण आपका हो जाएगा, बढ़िया से बन जाएगा। तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 49 हो जाएगा गुणे ये 7/2 इधर रहेगा तो 2/7 हो जाएगा बराबर। ये देखिए 7/2 इधर 2/7 बराबर क्या है 2a प्लस 6d। इसको हल कर लीजिए। 7 से इसको काटिए, 7 7 49, कितना आ जाएगा 7 7 49। तो यहाँ 7 हो जाएगा गुणे ए 2 है तो 2 बराबर 2a प्लस 6d। इसको अच्छे से लिख लीजिए। देखिए इन सबको हम इधर लिख रहे हैं। 2a प्लस 6d बराबर 7 दूना कितना होगा 14। और 2 से क्या करेंगे, 2 से भाग दे लीजिए। 2 से भाग दे लेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा तो 2 एक कम 2 ए हो जाएगा प्लस, फिर इसमें 2 से भाग देंगे 2 3 6 3d हो जाएगा। फिर दूसरी से भाग देंगे 2 7 14। इस समीकरण नंबर क्या बन गया 1। अब सेम इसी तरह देखिए इसको हम करेंगे। 17 पद है, 17 पदों का योग ना, 17 पदों का योग कितना दिया 289 दिया, तो 289 का रहा है। ठीक है 289 देख ले रहे हैं। देखिए 17 पदों का सूत्र क्या होता है, 17 पदों हो जाएगा क्या, तो 17 पदों का सूत्र क्या रहा है। देखिए 17 पदों का योगफल का मतलब क्या हो जाएगा, आपको n बराबर क्या मानना है 17, n बराबर 17। तो यस n का सूत्र लगा लीजिए। यस n बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है आपका। तो ध्यान दीजिए यस n का मतलब 17 पदों का योगफल। 17 का मतलब यस 17, n की जगह क्या लिख लेंगे 17, n की जगह क्या लिख लेंगे 17 लिख लीजिए। ये 2a प्लस n की जगह कितना लिखेंगे 17 लिख लेंगे। फिर सब कुछ एकदम सेम इसी तरह लिख लेंगे। ठीक, तो यह 17 मतलब 17 पदों का योगफल। 17 पदों का योगफल कितना दिया 289, यहाँ लिख लेंगे 289 बराबर, इसको लिख लेंगे इसी तरह 17/2। एक कोष्टक में 2a प्लस 17 में से एक जाएगा 16, 16 को पूरा डी में करेंगे तो 16d हो जाएगा। ठीक, एक घट जाएगा 17 में से एक, यहाँ 16 हो जाएगा, 16d हो जाएगा। तो 289 देखिए इधर 17/2 इधर आएगा तो 2 बटे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा बराबर क्या बचेगा 2a प्लस 16d बचेगा। ठीक, अब देखिए 17 से काटिए इसको, 17 से जब इसको काटेंगे तो 17 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 17 बार में कटेगा। 17 से इसको काटेंगे 17 बार में कटेगा, गुणे 2 है तो 2 लिख लेंगे बराबर 2a प्लस 16d लिख लेंगे। ठीक, तो इसको हम इधर लिख रहे हैं अच्छे से 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना कितना हो जाएगा 34। अब देखिए 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि 2 से सब कट जाएगा तो 2 एक कम 2 ए हो जाएगा प्लस 2 8 16 8d हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 एक जाएगा, यहाँ 2 7 14। समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख लेंगे क्या, समीकरण 1, 2 से कर लीजिए, 1, 2 से हल कर लीजिए। एक देखिए ये a प्लस 3d बराबर 7, 2 क्या है a प्लस 8d बराबर 17, हल कर लीजिए। देखिए इसे क्या करेंगे घटाने पे, घटाने पे चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, a प्लस है माइनस, ए बी प्लस है माइनस और ए बी प्लस है तो माइनस, ए से खत्म, माइनस 8d में से 3d घटेगा तो माइनस 5d बचेगा। यहाँ माइनस 17 में 7 घटेगा तो माइनस 10 बचेगा, तो माइनस माइनस खत्म, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा ये 10, 5 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 5 दूना 10, तो डी बराबर आपका क्या आ गया 2, डी बराबर 2 आ गया। अब डी का मान क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। डी का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 क्या था आपका, ये था a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7, तो a हो गया प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 2 है, 2 हो जाएगा बराबर 7, तो a बराबर क्या हो जाएगा 7, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 है, इधर 6 प्लस में हो जाएगा, 3 दूना 6 इधर प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा, a बराबर जब आप इसको घटा लेंगे 7 में से 1 जाएगा, अरे 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो a बराबर 7 में से 6 जाएगा 1, a का मान आपका क्या आ गया 1 आ गया और d का मान 2 आ गया। ठीक, लेकिन ध्यान रहे n पदों का योगफल पूछा था, क्या पूछा था n पदों का योगफल, तो ये फिर क्या करेंगे लास्ट में यस n वाला सूत्र लगाएंगे, n/2 बड़े कोष्टक में 2a फिर प्लस छोटे कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में सब मान रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो n पदों का योगफल मतलब ये यस n का मान पूछ रहा है। ठीक, n पदों का मतलब n का मान n ही रहेगा। ठीक, तो n/2 ये 2 a का मान क्या है 1 आया था, तो a का मान हम क्या लिखेंगे 1, देखिए a का मान क्या आया था 1 आया था, 1 की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे प्लस
एन का मान वही तरह रहेगा, एन रहेगा। डी का मान कितना आया, तो डी का मान देखिए यहाँ पर 2 है, तो डी की जगह क्या लिख लेंगे 2। इसी को हल कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। एन बटे 2 कोष्टक में 2 एकम 2 प्लस एन माइनस 1, इसमें 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा एन में करेंगे तो 2 एन हो जाएगा, फिर माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक, तो एन बटे 2, ये बड़े क्वेश्चन में देखिए 2 से 2 घट के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, 2n बचेगा। ठीक, तो देखिए 2 से 2 भी इसमें भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या मानते हैं, गुणा। तो लास्ट में यस एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये एन हो गया गुणे एक ठो और एन हो गया, तो एन गुणे एन होगा, सब मिला जुला कर क्या हो जाएगा, एन पदों के योगफल बराबर, मतलब यस एन बराबर एन का गुणा एन में करेंगे तो एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला 10वां सवाल क्या कर रहा है। ठीक, देखिए 10वें सवाल में क्या कर रहा है, यही आपका है कि दर्शाइए कि a1, a2 डॉट डॉट an में an से एक AP बनती है। क्या कह रहा है, इससे एक AP बनती है, नीचे an दिए हुए अनुसार परिभाषित है। मतलब जो कह रहा है, देखिए जो दिया है पहला जो मान दिया है an बराबर 3 + 4n, कह रहा है इससे क्या करना है, एक AP बनाना है, मतलब समांतर श्रेणी बनाना है। इस पहला दिया है, ये दूसरा दिया है, इन दोनों के माध्यम से दो ठो समांतर श्रेणी बनाना है, और दोनों का अलग अलग क्या करना है, 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। ठीक, 15 पदों का योग। तो देखिए हम हिंट के लिए यहाँ पर लिख चुके हैं, प्रश्न नंबर 10। ठीक, तो देखिए पहला ये सवाल था, दूसरा ये था। ठीक, कर प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम पहले के हिसाब से पहले हम चलते हैं। कहा दिया है पहला an बराबर 3 + 4n। तो इसमें देखिए घबराना नहीं है, बस करना क्या है आपको, बस आराम से लगा देना सवाल। तो देखिए हम एन की जगह मानना है अपने 1 2 3 इस तरह से मानकर पहले हम क्या बनाएंगे, एपी मतलब समांतर श्रेणी बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे 15 पदों को योगफल ज्ञात करेंगे। जैसे मैं पहला बता रहा हूँ सेम उसी तरह दूसरा लगाना है। देखिए तो हम क्या करेंगे, एन बराबर क्या मानेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, इसी तरह मानेंगे। तो बस 1 2 3 तक ही मानेंगे, फिर उतना से ही बन जाएगा। तो चलिए एन की जगह हम क्या मानेंगे 1, तो ये 3 + 4 गुणे एन की जगह क्या होगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा a1 बराबर, तो 3 + 4 एकम 4, a1 बराबर क्या हो गया 4 3 7, a1 बराबर आपका क्या हो गया 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए a1 का मान हो गया, अब हम a2 का मान निकालेंगे। किसका, a2 का मान, मतलब a है, एन की जगह क्या लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे, तो 3 + 4 × 2। देखिए एक बार इस एन की जगह हम 1 लिख कर निकाले हैं, तो एन की जगह 1, तो एन की जगह 1 लिखेंगे तो 7 आ गया। फिर a2 का मतलब a, एन की जगह क्या मानेंगे, अब 2 मानेंगे, 2 मानेंगे, एन की जगह क्या मानेंगे 2 मान लेंगे। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, 3 + 4 दूना 8, तो a2 बराबर क्या होगा 8 3 11 हो गया। ठीक, अब इसी तरह a3 निकालिए, ए एन की जगह कितना मानना है 3 मानना है, तो चलिए ए है 3, 3 + ये 4 गुणे एन की जगह कितना मानना है 3 मानना है, a3 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4 3 12, a3 का मान कितना हो जाएगा 12 3 15। इस तरह से a1 a2 a3 का मान हो गया। तो इसका AP कैसे बनेगा, तो इसका भाई देखिए AP बराबर क्या हो जाएगा आपका, AP यही तरह बनेगा, पहला पद है कामा ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसी तरह आगे रहता, मतलब इसी तरह चलता रहेगा। ठीक, अब देखिए अब इसमें क्या करना है, 15 पदों को योगफल ज्ञात करना है। देखिए सवाल में कहा था ना दोनों स्थिति में 15 पदों को योगफल, तो देखिए अब 15 पदों का योग क्या करना है, ज्ञात करना है। तब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक, और उसके बाद डी का मान क्या हो जाएगा, 11 में से 7 घटाएंगे तो 11 - 7 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी का मान 11 में से 7 जाएगा तो 4, 11 में 7 जाएगा तो 4, ए का मान मिल गया आपको, उसके बाद डी का भी मान मिल गया। अब एन का मान क्या है, देखिए सब 15 पद है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 पद है तो एन बराबर 15। अब यस एन का सूत्र लगा लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यस एन बराबर क्या होता है, एन बटे 2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। बस इसी में सबका मान लिख लेंगे, रख लेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। यस एन का मान कितना है, यस एन का मान निकालना है, एन की जगह कितना लिखना है 15, कितना लिखना है 15, क्योंकि 15 पदों को ऊपर निकालना है। एन की जगह भी क्या लिखेंगे 15/2, 2a +, फिर एन की जगह क्या मानना है 15 मानेंगे, -1 है तो -1 लिख लेंगे। डी का मान क्या है 4 है तो 4। ध्यान दीजिए ए का मान क्या है, ए का मान 7 है। देखिए अब अगली लाइन में ए का मान हम 7 लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए यस 15 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 15/2 है, फिर एक कोष्टक में 2 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 7 माने 7 प्लस ये 15 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, एक गुणे 4 है तो 4 लिख लेंगे।
अब इसको हल कर लीजिए, इसके बीच में गुणा मानते हैं। 15/2 कोष्टक में 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 14 चौक को 56, 14 चौक को 56, ये 15/2, फिर ये बड़े कोष्टक में 56 में 14 चौक को 56, 14 × 5 = 70, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 70। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, तब 15 गुणे इसको जब इससे काटेंगे तब 35 आएगा। कितना आएगा 35 आएगा। तब इसको क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए 15 का, वही आपका क्या आ जाएगा, यस 15 का मान आ जाएगा। 15 × 5 = 75 को 5 से लगा 7, 15 × 3 = 45, 7 हो जाएगा आपका 52। तो यस 15 का मान क्या हो जाएगा आपका 525। ठीक, अब देखिए दूसरा वाला ए है, an बराबर 9 - 5 n दिया था। क्या करेंगे, an के बराबर 1 मानेंगे, एक बार क्या मानेंगे 1, एक बार 2, एक बार 3, इसी तरह मानेंगे। तो n बराबर 1 मानेंगे तो क्या होगा, a n की जगह 1 बराबर 9 - 5 गुणे n की जगह 1 मानेंगे। तो a1 का मान क्या आ जाएगा, 9 - 5 है कम 5, तो a1 बराबर 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4। अब इसी तरह a2 निकालिए, तो a2 का मतलब क्या हुआ, n बराबर हम 2 मानेंगे, n बराबर 2 मान लीजिए। तो देखिए n की जगह क्या लिखेंगे 2, ये 9 - 5, 5 गुणे n की जगह 2 मानेंगे। a2 का मान क्या हो जाएगा, ये 9 - 5 दूना 10, a2 का मान क्या हो जाएगा -1, 9 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा -1। अब n बराबर चलिए 3 मान लीजिए, क्या होगा, तो a यहाँ n की जगह क्या मानेंगे 3 बराबर 9 - 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 लिख लेंगे। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 - 5 = 15, तो a3 बराबर 9 में से 15 घटेगा तो -6 बचेगा। कितना बचेगा -6। तो देखिए इसका AP कैसा बनेगा भाई, AP हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -1 होगा, फिर ये -6 होगा, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस तरह से आपका मान हो गया। अब देखिए इसमें क्या करें, 15 पदों को इसमें भी ज्ञात करना है, 15 पदों का योग। तो ध्यान दीजिए a का मान क्या है 4 है, 4 हो जाएगा। ठीक, d का मान क्या होगा, देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो -1 में से घटाना है किसको 4 को, तो घटाइए क्या हो जाएगा, d बराबर -1 - 4 कितना हो जाएगा -5, d का मान -5 हो जाएगा। और n बराबर क्या मानेंगे, n बराबर 15 पद है, तो n बराबर आपका 15 हो जाएगा। ठीक, अब बस सबका मान वही योग वाला सूत्र लगा के उसी में रख लेंगे। तो यस n बराबर क्या होगा, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो n की जगह कितना मानना है, यस n की जगह 15 मानना है, फिर n की जगह कितना मानना है 15, 2 गुणे a का मान क्या है 4 प्लस n की जगह 15 मानना है -1, d का मान क्या है, d का मान -5 है तो -5 लिख लेंगे। इसको हल कर लीजिए, 15/2 कोष्टक में 4 दूना 8 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 14 गुणे ये -5 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए 8 है तो 8 लिखेंगे, प्लस 14 को गुणा -5 भी करेंगे तो माइनस में होगा, 14 × 5 = 70, 14 × 5 = 70। इसको हल कर लीजिए, तो देखिए क्या होगा 15/2 गुणे 8 में से -70 घटेगा तो कितना बचेगा -62 बचेगा। ठीक, अब दूसरे से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 15 गुणे 62 को 2 से काटेंगे तो माइनस है, तो माइनस 2 × 3 = 2 × 1 = 2। अब 15 का गुणा कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा यस 15, मतलब 15 पदों का योगफल आपका आ जाएगा। 15 × 15 को 5, 15 × 3 = 45, 1 × 46, 15 × 15 को 5, 15 × 45, 1 × 46, आगे माइनस है तो आगे माइनस लगा लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11। ठीक, तो 10 तक हो गया। अब देखिए 11वां मैं सवाल बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल है क्या से, लेकिन थोड़ा आसान ही लगेगा। अभी 11वां सवाल के बाद सब एकदम सवाल आसान ही रहेगा। ठीक, देखिए कर यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल इतना दिया है, देखिए n पदों का योगफल इतना दिया है, कर इसका प्रथम पद यस1, कर इसका प्रथम पद यस1 क्या है, कर प्रथम पद क्या है, कर प्रथम 2 पदों को योग क्या है। ठीक, कर प्रथम 2 पदों का योग क्या है, कर दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। कर 10वें और 90वें पद भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए हम हिंट में लिख चुके हैं, इस पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यही 10वीं से देखिए मैं यही 11वीं सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, 10वीं तक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, कर n पदों का योगफल देखिए इतना दिया था,
कर प्रथम दो पदों का, कितने पदों को, दो पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने, दो पदों का, मतलब n बराबर दो पदों का। इसमें क्या मानना है, n बराबर दो पदों का योगफल ज्ञात करना है। कर दूसरा पद भी ज्ञात करना है, तीसरा भी ज्ञात करना है, 10वें पद भी ज्ञात करना है, 9वें पद भी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए इसको, तभी समझ में आएगा। देखिए करा n पदों को योगफल दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, n पदों को योगफल का मतलब हुआ आपका ये यस n बराबर आपका दिया है क्या, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक, n पदों के योगफल का मतलब यही दिया है, योग n पदों के योगफल का मतलब यस n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। अब देखिए पहला पद अगर हम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, पहला पद, तो पहला पद का योगफल कहिए चाहे पहला पद कहिए, बतिया एक का, जिसने यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए लिख रहे हैं 2 4 6 8 इस तरह से, कोई कहेगा पहला पद क्या है, तो पहला पद 2 ही रहेगा। अब कोई कहेगा पहले पद का योगफल ज्ञात करो, तो पहले पद का योगफल भी देखिए 2 है तो 2 रहेगा। ठीक, अगर कोई कहेगा दूसर के पद का योगफल बताओ, जो दूसर के पद में क्या करना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देना होगा, इन दोनों को जोड़ देना होगा। तीसर के पद का योगफल, तो इन तीनों को इस तरह से जोड़ना होगा। ठीक, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 1 करेंगे, क्या करेंगे, n बराबर 1 लेने पर। ठीक, n बराबर 1 लेने पर लीजिए, यस 1 बराबर क्या होगा, 4 गुणे n की जगह 1 मानेंगे, माइनस n की जगह क्या मानना है, 1 मानना है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या होगा, यस n बराबर 4 1 कम 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। यस 1 बराबर क्या होगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब ध्यान दीजिए, चाहे यस 1 कहिए चाहे a1 कहिए, बात एक ही है, मतलब ये पहला पद ही है। यस का मतलब होता है योगफल, योगफल तो होता है, लेकिन जो यस 1 कहिए, पहले पद का योगफल कहिए चाहे पहला पद कहिए, बात एक का होता है। देखिए 1 के लिए, केवल केवल 1 के लिए, तो देखिए पहला पद क्या आ गया आपका, 3 आ गया। अब आगे ध्यान दीजिए, अब दूसरा पद का योगफल हम ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, दूसरा पद का योगफल। देखिए हम इसी जगह कर रहे हैं। ठीक, अब यस 2 करेंगे, क्या करेंगे, यस 2, मतलब n की जगह क्या मानेंगे, 2, क्या होगा, 4 गुणे n की जगह क्या माने, 2 माइनस n की जगह 2 का स्क्वायर। यस 2 बराबर क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 2 का वर्ग कितना होगा, 4। यस 2 बराबर 8 में से 4 जाएगा 4। ध्यान दीजिए, ये पहला पद आपका 3 है, क्या है, इसको पहला पद मानेंगे। ठीक, अब इसको दूसरा पद मत मानिए, गलत हो जाएगा। ये पहला पद है और ये दूसरे पद का योगफल है। ठीक, तो जैसे पहला पद, जैसे पहला पद इसमें से 2 है देखिए, तो उसी तरह पहला पद आपका 3 हो गया। कर है दूसरा पद, तो दूसरा पद का अगर योगफल देखिए दिया है, तो 2 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ कर दे दिया है। तो देखिए अगर पद ज्ञात करना रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो देखिए जब दूसरा पद इसमें करेंगे, दूसरा पद, दूसरा पद का मतलब a2 कर लेंगे। a2 का मान कब आएगा, जब यस 2 में से यस 1 घटाएंगे तब। यस 2 का मान क्या है, 4 है, माइनस यस 1 का मान क्या है, 3। 4 में से 1 जाएगा और 3 जाएगा तो 1 बचेगा। a2 का मान क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक, तो ध्यान से समझ लीजिए, देखिए पहला पद है और देखिए जब यस 2 करेंगे तो ये 2 पदों का योगफल है, लेकिन दूसरा पद ज्ञात करना है, योगफल से नहीं, मतलब दूसरा पद का मतलब कब निकलेगा, जब यस 2 में से यस 1 घटा देंगे तो ये दूसरा पद हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, यस 3 ज्ञात करेंगे। यस 3 बराबर क्या होगा, देखिए ये 4n है, तो 4 गुणे n की जगह क्या मानना है, 3 है, देखिए n की जगह 3 माने 3 मानेंगे, माइनस n की जगह क्या मानेंगे, 3 का स्क्वायर मानेंगे। फिर क्या होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9, क्या हो जाएगा 9। तो यस 3 बराबर क्या हो गया, देखिए 4 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो यस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, तो 12 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो ये 3 पदों का योगफल है, 3 पदों का योगफल है। लेकिन अगर तीसरा पद कहेंगे तो तीसरा पद के लिए क्या करना होगा, तो तीसरा पद, तो तीसरा पद का मतलब a3 हुआ। a3 का मान कब आएगा, जब यस 3 में से यस 2 घटाएंगे तब। तो यस 3 का मान आपका है 3 और यस 2 का मान क्या है, यस 2 का मान देखिए यहाँ पर आया था, यस 2 का मान आपका आया था 4, तो यहाँ यस 3 का मान 3 है, यस 2 का मान आपका आया था 4 आया था, तो 3 में से 4 घटा दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा। मतलब ये 3 बराबर 3 में से 4 जाएगा तो -6। ध्यान से देखिए, पहला पद आपका है 3, चाहे पहला पद कहिए चाहे पहले पद का योगफल, दूसरा पद का आपका आ गया है देखिए 1, और देखिए तीसरा पद आपका आ गया -1। ठीक, अब इसी तरह देखिए कहा था, इसमें जो जो कहा था देखिए वो सब हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए क्या कहा था, प्रथम 2 पदों का योगफल, तो 2 पदों का योगफल मतलब यस 2 का मान, तो देखिए यस 2 का मान आपका आ गया, ये पहला आंसर हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या कहा था,
और प्रथम पद भी कहा था, क्या कहा था, प्रथम पद, तो प्रथम पद भी आ गया आपके आंसर। दूसरा पद कहा था, देखिए दूसरा पद भी आपका आ गया। ठीक, तीसरा पद कहा था, देखिए तो यहाँ पर तीसरा पद भी हो गया। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे क्या कहा है, देखिए दसवां पद, कौन सा पद, दसवां पद कहा है और यनवां पद कहा है। तो दसवां पद के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तो दसवां पद के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर दसवां पद निकालना है ए 10, अगर दसवां पद निकालना है तो यस 10 में से यस 9 घटाना होगा, तभी आपका दसवां निकलेगा। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे तीसरा पद क्या ज्ञात करना है, तो तीसरा पद के लिए क्या कर रहे थे, यस 3 में से यस 2 घटाना है, तो यस 3 में से यस 2 घटाएंगे तब आपको तीसरा पद मिलेगा। ठीक, तो इसी तरह दसवां पद कब मिलेगा, जब यस 10 में से यस 9 घटा देंगे, मतलब 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दसवां पद आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले यस 10 का मान ज्ञात करना होता है, यस 10 का मान निकालिए, यस 10 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वो क्या था, यही था 4n माइनस एन स्क्वायर, यही था जो ऊपर दिया था एन पदों के ऊपर, यही तरह दिया था। ठीक, तो यस हम 10 का मान निकालें, मतलब जहाँ यन है वहां हम क्या लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, यन की जगह 10, यस यन होता है सूत्र में ना, तो यन की जगह क्या लिखे हैं, 10 लिखे हैं। तो 4 गुणे यन की जगह क्या लिखेंगे, 10, माइनस यन की जगह क्या लिखेंगे, 10, तो यस 10 बराबर 4 दाम में 40 हो जाएगा, माइनस 10 का वर्ग करेंगे 10 दाम में 100 हो जाएगा। यस 10 बराबर 40 में से 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60, 40 में से 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। अब देखिए यस इसी तरह देखिए यस 9 भी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, यस 9, तो देखिए यस 9 ज्ञात करेंगे, क्या होगा, देखिए 4 है तो 4 लिख लेंगे गुणे, अब देखिए यन की जगह क्या लिखना है, 9 लिखना है, 9 माइनस फिर यन की जगह क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर। ठीक, देखिए जिसे 10 का ज्ञात कर रहे थे तो देखिए यन की जगह 10, यन की जगह 10 लिख रहे हैं, तो दसवां पद आपका हो गया, मतलब क्या हो गया, ये यस 10 हो गया, मतलब 10 पदों के ऊपर। अब 9 ज्ञात करेंगे, क्यों, क्योंकि दसवां पद तो निकाल लिया, अब 9वां पद भी निकालेंगे तभी ना, तो यस 9 का मान निकाल रहे हैं, तो यस 9 बराबर क्या होगा, 4 9 36 हो जाएगा, माइनस 9 का वर्ग कितना होता है, 81, तो यस 9 बराबर घटाएंगे 36 में से 81 घटाएंगे, तो देखिए माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह बड़ा है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ हासिल देगा 11 में से 6 जाएगा तो 6 5 11, यहाँ 7 में से 3 जाएगा तो 4, -45 हो जाएगा। तो यस 10 का मान -60 हुआ और यस 9 का मान कितना हुआ, -45 हुआ। तो ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए A10, देखिए यही ज्ञात करना था, तो A10 मतलब दसवां पद ज्ञात करना था, तो दसवां पद के लिए क्या होगा, यस 10 में से यस 9 घटाएंगे, तो यस 10 का मान -60 और यस 9 का मान कितना हो जाएगा, -45 था, कितना था, यस 9 का मान कितना था, -45 था। चलिए सबका मान इसी में रख लेते हैं, तो A10 बराबर, तो A10 बराबर क्या होगा, देखिए यस 10 का मान कितना है, -60 है, कितना है, -60, फिर सूत्र में माइनस है तो देखिए माइनस करेंगे, फिर यहाँ क्या है, यस 9 का मान -45 है, तो फिर देखिए माइनस तो ही है, फिर यहाँ माइनस आ रहा है तो लिख लेंगे इसे, फिर कोष्टक लगा के लिख लेंगे -45, ई वाला माइनस यहाँ, ई वाला माइनस यहाँ। अब क्या होगा दसवां पद के लिए, -60, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो देखिए 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा, -15, कितना बचेगा, -15, A10 का मान क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो दसवां पद भी ज्ञात हो गया, लेकिन अभी भी आपको ज्ञात करना है यनवां पद, मतलब क्या ज्ञात करना है, यनवां, मतलब AN बराबर क्या होगा, AN देखिए ज्ञात करना अभी, तो AN को अगर ज्ञात करेंगे तो AN बराबर क्या करना होगा, यस एन माइनस 1 करना होगा। मतलब समझ रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको दसवां पद ज्ञात करना है तो यस 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यस 10 में से फिर यस, देखिए 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, इसी को घटाना है। वही तरह अगर ए एन ज्ञात करना है तो यहाँ यस एन लिखना होगा, माइनस फिर यस एन में से 1 घटाना होगा, एन में से 1 माइनस करना होगा, जैसे यहाँ 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 होगा, उसी तरह एन में से 1 माइनस करेंगे तो n-1 होगा। ठीक, तब यही वाला आपको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए पहले यस एन का मान निकालेंगे, फिर यस n-1। तो चलिए इसको हम हल कर ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, n पदों का योगफल देखिए, यस n का मान दिया था, n पदों का योगफल क्या दिया था, यही दिया था 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। तो यस n का मान तो है, लेकिन यस n-1 का मान निकालना है, तो यस n-1, मतलब देखिए जहाँ n है वहाँ का लिखना है, n-1 लिखना है, तो लिखिए ये 4 गुणे n की जगह का लिखना है n-1,
वन, एन माइनस वन लिख लेना है, फिर माइनस ये एन की जगह क्या लिखना है, एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हल कर लीजिए। तो यस एन माइनस वन बराबर क्या होगा, ये 4 एकम 4 एन हो जाएगा। क्या होगा, 4 एकम 4 एन माइनस फिर 4 एकम -4। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये माइनस है तो माइनस यहाँ लगा के, यहाँ कोष्टक लगा कर रोक लेंगे। क्या करेंगे, रोक लेंगे। क्या होगा फिर आगे, इसका होल स्क्वायर करिए, ए एन स्क्वायर मतलब एन की स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पहला की स्क्वायर, ए प्लस एक की स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस नहीं माइनस अब होगा क्योंकि -2 भी होता है, तो -2 एन गुणे 1। ठीक, यहाँ बड़ा कोष्टक बंद कर लेंगे। ठीक, देखिए यही होता है माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी। ठीक, इसको हल कर लीजिए तो क्या होगा आपका, ये 4n है तो 4n -4। अब देखिए माइनस है, फिर अंदर लिख लीजिए एन की स्क्वायर एन स्क्वायर होगा, प्लस एक की स्क्वायर एक का होगा, 2n 2 एकम 2n 2 एकम 2n तो -2n होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे और हल कर लीजिए, क्या होगा आपका, तो ये होगा 4n -4। अब देखिए ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर में होगा, तो माइनस एन स्क्वायर इसका गुणा इसमें होगा तो -1 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस +2n हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, क्या होगा, 4 2 6n 4n 2n कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस से 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -5। फिर ये माइनस एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर, ये किसका मान है, यस एन -1 का मान है। ठीक, देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए यही ज्ञात करना है, एन पदों के योगफल। तो इसको हम देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं फिर। ठीक, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, ए एन बराबर यस एन -1, यही आपको हल करना है। तो ध्यान दीजिए। ठीक, तो देखिए ए एन बराबर यस एन का मान कितना है, देखिए यस एन का मान देखिए एन पदों के योगफल यही दिया है, क्या दिया है, 4n -n स्क्वायर, यही दिया है ना। यस एन का मतलब एन पदों के योगफल यही दिया था, 4n -n स्क्वायर, किताब में भी सवाल में भी यही दिया था, 4n -n स्क्वायर। फिर ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, फिर ऐसे कोष्टक लगा लेंगे। ठीक, तो यस एन -1 का मान कितना है, यस एन -1 का मान देखिए ये लिख लेंगे, 6n -5 -n स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए, 4n -n स्क्वायर। अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस जब अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो -6n हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस करेंगे +5 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद माइनस गुणा -n स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हल कर लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ए एन बराबर क्या होगा, देखिए 4n है, ये -6n है, जब घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा, -2n बचेगा। कितना बचेगा, -2n बचेगा। -n स्क्वायर से +n स्क्वायर खत्म हो जाएगा, -2n इसमें से घट गया, बचा ये +5 है तो क्या लिख लेंगे, +5। यही आपका यनवा पद है। ठीक, यनवा पद है, तो यनवा पद का मतलब ए एन, तो ये यनवा पद हो गया। बाकी पीछे हम सब मान निकाले दिए थे। ठीक, इस तरह से आपका ए लग गया। 11वीं सवाल बहुत बड़ी सवाल थी, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कम ही आशा है कि आए। ठीक, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा 1-2 बार तो आ जाएगा।